हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं 120 घंटे में। ठीक है, उस सीरीज में हमारी ये फिफ्थ वीडियो है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपका सबसे पहले हमारी वीडियो थी परसेंटेज के ऊपर। हमने लगभग 3 घंटे के टाइम में परसेंटेज कंप्लीट किया था। सेकंड वीडियो में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन किया था लगभग 2 आवर एंड 41 मिनट्स में। थर्ड वीडियो में हमने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस किया था 2 आवर एंड 57 मिनट्स में। और जो हमारी फोर्थ वीडियो थी उसमें 2 आवर 41 मिनट्स में हमने कंप्लीट डिस्काउंट किया था। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप ये सीक्वेंस फॉलो करें, तब जाके आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। कंप्लीट अर्थमेटिक हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपके सीजीएल के टियर 1 से पहले हम कंप्लीट सिलेबस कर देंगे, अर्थमेटिक मैथ भी और एडवांस मैथ भी। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस में सभी वीडियो को कंप्लीट करते हुए आए, क्योंकि आज की वीडियो में अगर आप डायरेक्ट आज की वीडियो में आ गए तो इतना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और ये वाला जो टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, ये बहुत ज़्यादा एसएससी का फेवरेट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो की क्या क्वालिटीज़ है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखेंगे सारे के सारे जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस हैं। ठीक है, कोई भी इसमें इरिलेवेंट क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपकी शॉर्टेस्ट अप्रोच हो सकती है, मोस्ट प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का मैं हर एक वीडियो में यूज करता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया उसके लिए आपको एक मेथड बता दिया, एक ट्रिक बता दी, सेकंड क्वेश्चन के लिए दूसरी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं क्या करता हूं, जहां तक पॉसिबल हो सके तो एक ही मेथड का यूज करता हूं मैं हर एक क्वेश्चन में। और मेरे जो सॉल्यूशन है, मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट में लगाता हूं, ताकि जो मेरा सॉल्यूशन रहे वो वन लाइनर सॉल्यूशन रहे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लाइन में हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सभी का आपको सिर्फ वन लाइनर सॉल्यूशन मिलेगा। आपको जितने शॉर्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन बताऊंगा विदाउट एनी ट्रिक, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाले। ठीक है, आप एक बार वीडियो को कंप्लीट होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैंने डिफिकल्टी लेवल वाइज अरेंज किया है। स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, फिर जो रिसेंट आपके एग्जाम हुए हैं उनके ही क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, टॉपिक वाइज वेटेज को देखते हुए कि इस टॉपिक से आपका वेटेज कितना है एग्जाम में। इस वीडियो के बाद में आपको क्या करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन लगाओ इस वाले टॉपिक के। ठीक है, इस वाले टॉपिक के आपको क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से क्या है कि लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो लगभग 40 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तभी जाके आपको क्लियर होएगा। ये कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर के हैं, हाल ही के जो 3-4 ईयर के जो एग्जाम हैं एसएससी के 2021 से लेकर 24 तक, लगभग 4 साल के तो सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर ही लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेशन और कैलकुलेशन टिप्स भी मैं आपको दूंगा, कैसे यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन आपको बचानी है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपकी प्रॉपर्टी है इस वीडियो की। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से इसका प्रिंट लो और फिर प्रिंट निकाल के बैठो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, दोबारा आपको वीडियो न देखनी पड़े, एक बार में ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये एसपी सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर एक आपका लॉस होता है। लॉस क्या होता है आपका, ये होता है आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसपी जो होता है वो सीपी से ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा सीपी जो है वो एसपी से ज्यादा होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब हम बात कर लेते हैं, अब आपका डिस्काउंट क्या होता है। देखो, डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट होता है आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम आपका विक्रय मूल्य, और डिस्काउंट होती है आपकी छूट। ठीक है, ये ऑलरेडी सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस जो आपके चैप्टर हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद आना चाहिए। अब देखो, डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकलता है मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस पे आप हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे, और जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर आपका लॉस परसेंटेज निकलता है वो निकलता है आपका कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं आपकी, जो आपकी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली हो सकती है। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी समझते हैं। आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपका शॉपकीपर है वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पे
कॉस्ट प्राइस पे ही आपका जो सामान है उसको बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, आपको 1000 ग्राम की जगह, मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 किलो की जगह वो आपको सिर्फ 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, इसको आप समझो ध्यान से। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में आपका यूज होने वाला। देखो वो क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, हम चलेंगे एसपी और सीपी का रेशो हमेशा लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, ये कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो मतलब जो हमारा सीपी है, एसपी जो है हमारा और जो सीपी है, उनका रेशो 1:1 हो गया, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। ठीक है, यहां से तो आपको 1:1 मिला, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। तो इसको ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्या करेगा, इसको ये पैसे लेगा पूरे 1000 ग्राम के। ठीक है, 1000 ग्राम के पैसे लेगा, लेकिन आपको देगा कितना, आप बोलोगे कि 900 ग्राम देगा। इतना समझ में आया? तो यहां से आपको क्या मिला, जब इसको सोल्व करोगे एसपी बाई सीपी का रेशो आपको मिलेगा 10/9। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालोगे, प्रॉफिट होएगा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है 1 का, और सीपी कितना है आपका 9, तो प्रॉफिट होगा आपका सीपी के ऊपर। तो 1/9 जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, इंटू जब 100 करोगे ये आएगा आपका 11 1/9 या फिर 11.11%, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप एक चीज और समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब क्या करता है ये जो शॉपकीपर है ना, ये जब सामान खरीदता है, ठीक है, दो मेथड है, एक यहां पे लिख देता हूं मैं, होलसेलर से जब सामान ले रहा है, और यहां पे क्या है कि जब आपको कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को जब सामान ये बेच रहा है, तो दोनों में ये क्या कर रहा है, ये 10% का, यहां पे लिख देता हूं मैं, 10% का क्या कर रहा है, धोखा कर रहे हैं। ठीक है, 10% का धोखा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि 10%, मान लो अगर 1000 ग्राम है टोटल, ठीक है, तो इसका 10% होगा 100 ग्राम, तो ये क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि 10% का जो धोखा कर रहा है ना, इसको आप ऐसे समझो, यहां पे क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पे आप ऐसे नहीं करोगे जैसे मैंने किया 100/9, 1000/9, तो यहां पे ऐसे नहीं आपको करना है कि होलसेलर वाला भी और कस्टमर वाला भी आप कर दोगे 1000/900, ठीक है, इंटू 1000/900। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, ये अगर आप समझ गए ना, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझो, ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको सही कर दूं, ठीक है, ये क्या करेगा, जब सामान खरीदेगा होलसेलर से, ठीक है, तो होलसेलर को क्या करेगा, उसको तो 1000 ग्राम के पैसे देगा ना, क्योंकि वहां से तो वो क्या करेगा, 1000 ग्राम के पैसे देगा ये होलसेलर को। ठीक है, जो 1000 ग्राम का रेट होगा वो तो होलसेलर को देगा, लेकिन ये गड़बड़ क्या करेगा, 10% की अगर इसको गड़बड़ करनी है, ठीक है, अगर एसपी बाई सीपी का हम रेशो देखें, डिसऑनर शॉपकीपर के लिए एसपी बाई सीपी का अगर हम रेशो देखें, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जेब से 1000 ग्राम, क्योंकि वहां पे तो उसको ये बोलेगा ना कि भैया मेरे को 1 किलो चावल दे दो, ठीक है, 1000 ग्राम चावल दे दो, वहां पे तो ऐसे नहीं कर सकते कि 900 ग्राम मेरे को चावल दे दो, 900 की जगह 1000 ले ले। तो यहाँ पे क्या है कि 1000 ग्राम का ये उसको दे बोलेगा कि 1000 ग्राम मेरे को दे दो, लेकिन ये क्या करेगा, 10%, अगर 10% की ये गड़बड़ करता है, ठीक है, तो उससे ले लेगा 1100। ठीक है, अभी मैं आगे और बताऊंगा आपको, तराजू बना के बताऊंगा कि तराजू पे कैसे गड़बड़ करता है वो। ठीक है, जो आपका क्या होता है, वेइंग मशीन होती है जो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जेब से जा रहे हैं 1000 ग्राम के पैसे, लेकिन ये शॉपकीपर से ले रहा है 1100 ग्राम। समझ में आया? क्योंकि उससे इसको खरीदना है तो बोलेगा कि मेरे को भैया आप एक काम करो, मेरे को जो है कि 1000 ग्राम चावल दे दो, तो मतलब पैसे तो उसको 1000 ग्राम के ही देने पड़ेंगे, लेकिन उससे क्या करेगा, गड़बड़ करके 100 ग्राम एक्स्ट्रा ये ले लेगा। ठीक है, यहां पे तो हो गई 10% की चीटिंग। ठीक है, 10% की चीटिंग होगी ये होलसेलर के केस में। अगर हम कस्टमर के केस में बात करें, तो कस्टमर इसको बोलेगा कि भैया मेरे को दे दो, आप 1000 ग्राम चावल दे दो, तो ये कहेगा ठीक है भैया आप 1000 ग्राम चावल ले लो, तो 1000 ग्राम चावल के ये पैसे ले लेगा कस्टमर से, लेकिन उसको देगा सिर्फ 900 ग्राम। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इसको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये वाला आपको समझना है। ठीक है, आपको ये वाला चैप्टर जो है ये आपको समझना है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये भूलना नहीं है आपको। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपका होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमेशा चीट करता है। ठीक है, हमेशा चीट करता है, चाहे तो वो खरीदे, ठीक है, खरीदेगा मतलब जो होलसेलर है उससे खरीदेगा, मतलब खरीदने का मतलब चाहे वो बाई करे, ठीक है, या फिर वो क्या करे, बेचे, बेचेगा मतलब, या फिर वो सेल करे, तो दोनों तरफ से वो चीटिंग करेगा। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि जो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो 15% का चीट करता है, 15% चीट करता है खरीदने में भी, और बेचने में भी क्या करता है, 15% का चीट करता है। ठीक है, ये समझ लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे,
SP बाई CP का जो आपका रेशो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो होलसेलर, यहाँ पे लिख लो आप कस्टमर, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसको डिवाइड भी हम कर लेंगे। तो SP बाई CP का रेशो क्या है कि होलसेलर पे वो 15% का अगर चीट करता है तो आप ये बोलेगा कि भैया आप मेरे को 100 ग्राम 100 ग्राम मेरे को चीनी दे दो, मतलब शुगर दे दो 100 ग्राम, ठीक है। पैसे तो उसको 100 ग्राम के देने पड़ेंगे ना, लेकिन वो क्या करेगा, 15% अगर वो चीट कर रहा है ना, तो वो 115 ग्राम चीनी उससे ले लेगा, ठीक है, समझ रहे हो? ये 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो। अब अगर वो कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर से वो पैसे लेगा, कस्टमर से वो 100, अगर कस्टमर उसके पास आया, आके बोला कि मेरे को 100 ग्राम चीनी दे दो, तो कस्टमर से वो 115 ग्राम चीनी के पैसे तो नहीं ले सकता ना, पैसे तो लेगा 100 ग्राम के ही। तो कस्टमर से वो 100 ग्राम के पैसे लेगा, लेकिन 15% चीट करेगा 100 ग्राम के ऊपर, उसको सिर्फ देगा 85 ग्राम, ठीक है। अब आपके ये क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको सोल्व करें, SP बाई CP क्या होगा, ये होगा आपका 115/100 का फ्रैक्शन होता है 23/20, और 100/85 का मतलब 100/85 का फ्रैक्शन होगा 17/20। इतना समझ में आया? ये गलत कर दिया मैंने, ये फ्रैक्शन आपका जो है, ये फ्रैक्शन होगा 20/17, ठीक है। इसको जब काटोगे आप, ठीक है, ये जब काटोगे ये कितना आएगा, 20/17 इंटू 20/17, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ इस क्वेश्चन में कि उसको प्रॉफिट्स परसेंटेज बताओ, तो आप बोलोगे कि ये 20 से 20 चला गया, तो SP बाई CP जो हमारा है, ठीक है, SP बाई CP हमारा कितना है, आप बोलोगे कि 23/17। तो प्रॉफिट कितना है, 7 और 6 13, 6 का प्रॉफिट है 17 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, समझो। अब जितने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, सब में आपके जितने कंसेप्ट लगते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो, अगर ये जो मैंने बताया है, यहाँ पे जो समझाया है, यहाँ पे जो समझाया है, अगर आप समझ गए ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे। और हम, मेरी क्या कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सिर्फ वन लाइनर सोल्यूशन दूं हर क्वेश्चन का। देखो स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 900 ग्राम देता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज टू द डीलर। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है डीलर के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उसका आपको यूज करना है। देखो मैं आपको समझाने के लिए अभी बताऊंगा, और कैसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक की, कैसे एग्जाम में करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SP बाई CP, ये क्या कह रहा है, प्रोफेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस, मतलब ये क्या करता है, डीलर लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, मतलब लागत मूल्य पर बेचता है। तो SP और CP का रेशो देखो, जो ये बेच रहा है उसमें कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, तो मतलब SP भी उतना ही है, CP भी उतना ही है। ये मैंने 1/1 जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये मैंने जो 1/1 यहाँ पे लिखा है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको इसको, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलेंगे हम। अब आगे क्या कह रहा है ये, आगे बोल रहा है कि लेकिन वो क्या करता है, यूज करता है 900 ग्राम वेट का 1 किलोग्राम की जगह पे। तो सीधा सीधा क्या है, कस्टमर से पैसे लेगा वो 1000 ग्राम के, मतलब कस्टमर उसके पास आएगा कि 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है भैया ले लो 1 किलो चीनी, लेकिन वो क्या करेगा, 900 ग्राम उसको कम दे, मतलब 100 ग्राम कम देगा, 900 ग्राम ही देगा। तो SP बाई CP का रेशो यहाँ से सीधा सीधा आप बोलोगे, काट के क्या आएगा, 10/9। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप बताओगे, वो आ जाएगी सर 1/9%, 1/9 का फ्रैक्शन से प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसको इंटू 100 कर दोगे तो सीधा सीधा 100/9, 100/9 को आप क्या लिखते हो, ये होता है 11 1/9 या फिर 11.11%, ठीक है। ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में, एग्जाम वाली अप्रोच क्या है, जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिमाग में क्या आएगा कि डीलर जो है वो सेलिंग प्राइस पे ही बेचने का दावा करता है, तो यहां से तो कुछ नहीं गड़बड़ होने वाली, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे 10/9। ये आपका फ्रैक्शन है, मतलब कस्टमर से पैसे लेगा 1000 ग्राम के, ये काट के जो आया ना, कस्टमर से पैसे लेगा 1000 ग्राम के लेकिन देगा 900 ग्राम, तो 10/9 आया SP बाई CP, और 1/9 आएगा प्रॉफिट। तो सीधा आप ये लगाओगे, ये मतलब हार्डली आपका 10 to 15 सेकंड में करोगे इस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद से कर लेना, आप खुद से ही इस क्वेश्चन को कर लेना। इसका मैं नंबर दे देता हूं A1, ठीक है। ये सेम उसी पैटर्न पे A1 क्वेश्चन है। इसका क्या करोगे आप, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आपको क्या लिखना है, जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता है कैसे आपको आंसर लिखना है। आप लिखोगे A1, क्वेश्चन नंबर A1 ऑप्शन बी,
और 6.25%, अगर ये इसका आंसर होता है तो जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन और आगे ब्रैकेट में उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, ये खुद से आपको करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन ए स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 2 kg ऑफ राइस टू ईच पीपल एट कॉस्ट प्राइस, मतलब SP बाई CP, मतलब कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है तो 1/1 ये तो हो गया। बट यूजेज फॉल्स वेट ऑफ 1800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 2 ग्राम, तो क्या बोलेगा कि भैया 2 किलो ले लो आप, 2 किलो के पैसे ले लेगा, मतलब 2000 ग्राम के पैसे ले लेगा, लेकिन देगा कितना, 1800 ग्राम। समझ में आया? तो सीधा सीधा यहां से भी 10/9 मिलेगा आपको। 10/9 मतलब 1/9 प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालोगे तो इंटू 100 जब करोगे इसको तो 11.11% ही जो है आपका आंसर होएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे इस टॉपिक की तो आप इसको ना पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे ये क्या कर रहा है, पहले तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में क्या कर रहा है, ये 2 किलो की जगह 1800 ग्राम दे रहा है तो आप सीधा सीधा लिखोगे 2 20/18 या फिर 10/9, दिमाग में इतना कर लोगे आप और 11.11 आप डायरेक्ट आंसर मार दोगे इसका। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को, आज सारा का सारा डर खत्म होने वाला है। आगे जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप वन लाइनर सॉल्यूशन उनका मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्ड ही सेल्स राइस एट ए लॉस ऑफ 5%, समझे, SP बाई CP, ये लॉस पे बेच रहा है, लॉस बेच रहा है 5%। 5% लॉस का फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, 19/20। ठीक है, ये इसको ऐसे भी करते हैं, अगर यार एक बार बता देता हूं मैं आपको, 5% का लॉस हुआ तो 95 SP हो जाएगा, 100 CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, ये CP हो जाएगा, तो जब काटोगे तो 19/20 ही आएगा ये 5 से काट के। तो सीधा सीधा क्या है कि 5% के लॉस पे बेच रहे हैं तो आप लिखोगे SP बाई CP इक्वल टू 19/20। लेकिन आगे क्या कर रहा है, बट ही यूजेज फॉल्टी वेट एंड वेट 20% लेस राइस, तो मतलब फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है। अब हमें नहीं पता वो कितना बेच रहा है, लेकिन वो 20% का गड़बड़ कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि उससे पैसे लेगा वो कंप्लीट। मान लो अगर 100 टोटल क्वांटिटी, मान लो 100 किलो है, आप 100 ही लेके चला चला करो हमेशा। मान लो 100 टोटल क्वांटिटी है तो उससे 100 के पैसे लेगा, लेकिन 20% कम, तो 100 का 20% 80, तो इतना वो उसको कम देगा, तो सीधा सीधा फ्रैक्शन 5/4। तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे 5/4 लिखना था। ठीक है, डायरेक्ट आपको 5/4 लिखना था। ये वाला जो हुआ 5% लॉस का ये हुआ, और जो 20% कम दे रहा है उसका ये हुआ। ठीक है, तो सीधा सीधा जब इसको आगे सोल्व करोगे ये आएगा 5 चौक 20, 19/16। ठीक है, ये क्या है, SP बाई CP का रेशो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SP बाई CP का रेशो कितना है, आप बोलोगे 19/16, तो प्रॉफिट आएगा 3 का 16 के ऊपर। ठीक है, अब मेरे को आप एक बार बताओ, इंटू 100 जब करोगे, आप मेरे को एक बार बताओ जो 1/16 होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे सर वो होता है 6.25%। इसमें क्या है, 3 और मतलब 3 की और मल्टीप्लाई करनी है, तो इंटू जब 3 करोगे ये आएगा 18.75। ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए शॉपकीपर मार्कअप 20% ऑन हिज आर्टिकल। आगे बोल रहा है यूजेज फॉल्टी वेट ऑफ 450 ग्राम इन प्लेस ऑफ 500 ग्राम एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 40%, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझना भी। हम क्या करेंगे, मैं पहले SP बाई CP का हमें रेशो लेके चलना है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सबसे पहले क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है 20% से, तो हम यहां लिख लेते हैं 20%। क्या है, 20% मार्कअप है। मैं समझाने के लिए इतना लिख के आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है, मतलब यहां पे क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट, फॉल्टी वेट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फिर डिस्काउंट दे रहा है भैया, डिस्काउंट दे रहा है 40%। तो ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे इंक्लूड करेंगे हम, सारी चीजें इंक्लूड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, ये क्या कर रहा है, 20% मार्कअप कर रहा है। तो आप एक बार बताओ, अगर 20% हम मार्क अप कर देते हैं, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो आपने कितना कर दिया, 120 कर दिया। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 6/5। तो या ऐसे लिख लो यार, 120/100 लिख लो, कंफ्यूज नहीं होने का। अब क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है, मतलब 500 ग्राम की जगह, ये जो आपका 500 ग्राम है ना, एक सेकेंड, ये जो 500 ग्राम है ना, इसकी जगह वो सिर्फ 450 ग्राम दे रहा है। तो आप बोलोगे कि उससे अगले से जो कस्टमर है, कस्टमर से पैसे लेगा पूरे 500 ग्राम के, लेकिन उसको देगा सिर्फ 450 ग्राम। समझ में आया?
फिर डिस्काउंट दे रहा है 40%। तो 40% का जो डिस्काउंट होता है उसका फ्रैक्शन आप बताओगे कि सर उसका फ्रैक्शन होता है 3/5। अगर डिस्काउंट दिया आपने 40% तो 3/5 उसका डिस्काउंट परसेंट का फ्रैक्शन निकाल के दिखा देता हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली बार वीडियो में आए होंगे इस चैनल पे। 40% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट होता है आपका, डिस्काउंट क्या होता है आपका, MP माइनस SP। तो मार्क प्राइस अगर 100 है, ठीक है, डिस्काउंट दिया 40%, तो SP निकाल दोगे तो SP आएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा MP/CP या फिर SP/MP जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60/100 या फिर 3/5। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करना है आगे आपको, इसको आगे आपको सिर्फ सोल्व ही करना है। आप यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन कितना आएगा 6/5, ये आएगा आपका 10/9, ये कितना, ये तो 3/5 है ही। तो मैं अगर नीचे लिखूँ SP/CP इक्वल टू 6/5 इंटू 10/9 इंटू 3/5। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये कटेगा 3×3 = 9, 3×2 = 6 और 5×2 = 10। तो SP/CP आपका कितना है, आप बोलोगे 4/5। ठीक है, तो आप यहां से बताओ आपको लॉस होएगा, क्योंकि जो आपका SP है ना, जो यहाँ पे आपका SP आया है वो कम है और जो आपका CP है वो ज्यादा है, तो लॉस हो रहा है आपको। लॉस कितना हो रहा है 1 का और 5 के ऊपर। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 कर दो इसमें, तो लॉस जो आएगा आपको वो 20% आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जो मार्कअप किया उसका फ्रैक्शन लिख लिया, जो फॉल्टी वेट का यूज किया उसका फ्रैक्शन लिख लिया, जो डिस्काउंट दिया उसका फ्रैक्शन लिख लिया। तो हमने क्या करना है हमेशा, अगर देखो मैं इस क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं, ध्यान रखना जरा, ये मैंने लिखा है SP/CP और मैंने ये लिखा है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि मैं वन लाइनर सोल्यूशन में विश्वास रखता हूं। तो ये वन लाइनर आपका सोल्यूशन है, यहां से आपको सिर्फ सोल्व ही तो करना है आगे। आपने बहुत से जगह देखा होगा कि क्या बताएंगे, यहाँ पे ये रेशो बता देंगे, ये 100 से 90 जा रहा है, फिर यहाँ से कुछ रेस हो जाएगा, यहाँ से कुछ रेस हो जाएगा, फिर इधर की मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर की मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर काट सकते हो। ठीक है, मेरे को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये वाला जो मेरा मेथड है ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया है, इसमें भी आप देखोगे ये वन लाइनर सोल्यूशन है आपका। ये वाला क्वेश्चन कराया इसमें भी आपका वन लाइनर सोल्यूशन है। ये वाला जो क्वेश्चन कराया इसमें भी वन लाइनर आपका मतलब हर एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपकी बन रही है, उसके बाद में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाई सेलिंग, अच्छा ये वाला जो है ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, ये वाला टॉपिक एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बाई सेलिंग 104 मीटर ऑफ क्लॉथ, वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 13 मीटर, द गेन परसेंटेज इज। देखो ये वाला जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कर रहा है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, आप ही एक बार बताओ। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन कर रहे हैं, मतलब गेन कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप मेरे को बताओ। प्रॉफिट होता है जी SP-CP। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है बाई सेलिंग 104 मीटर, मतलब 104 मीटर बेचने के बाद में ये गेन करता है 13 मीटर के ऊपर, मतलब 13 मीटर का इसको गेन हो जाता है। तो अगर हम देखें धीरे से, जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 13 मीटर का गेन होता है, गेन दी। अच्छा एक चीज और देखो, वन गेन दी सेलिंग प्राइस ऑफ 13 मीटर, मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसके ऊपर 13 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट हुआ है 13 SP और इक्वल टू यहाँ पे बेचा कितना है इसने, 104 बेचा है। ठीक है, अगर 104 बेचा है तो बेस हम जो कॉस्ट प्राइस लगेगा वो भी 104 का लगेगा, तो 104 CP। ठीक है, यहां से आपको सोल्व करना है, ये इक्वेशन बन गई, इसको आपको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे, देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा जब इसको सोल्व करेंगे 91 SP इक्वल टू 104 CP, या फिर SP/CP इक्वल टू 104/91। अब ये 13 से कटेगा, 13 7 91, 13 8 104। तो आप देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, SP/CP आया है 8/7, प्रॉफिट हो रहा है 1 का और 7 के ऊपर। तो इंटू 100 अगर करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, वो कितनी आई आपकी, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी आपकी 14/2/7। ठीक है, 100/7 यही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बोलना है कि आपको मेथड कैसे लग रहे हैं, सोल्यूशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंभू बाइज राइस एट 10 रुपीज पर KG एंड पुट अ प्राइस टैग ऑन इट सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जो प्राइस टैग लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने मार्कअप कर दिया 20% से, मतलब जो उसका अगर रेट जो था वो अगर 10 रुपये था तो आपने वो 12 रुपये कर दिया। ठीक है, हाउ एवर हिज फॉल्टी बैलेंस शोज, जो उसका फॉल्टी बैलेंस है वो शो करता है 1000 ग्राम, व्हेन इट
एक्चुअली इज 800 ग्राम। मतलब अगर 800 ग्राम है तो 1000 ग्राम दिखाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर कोई गरीब आदमी उसके पास बेचारा गया 1000 ग्राम मतलब 1 किलो शुगर के लिए अगर गया, तो उसको सिर्फ 800 ग्राम ही शुगर मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही करेंगे जो मेथड हम यूज करते आए हैं, SP/CP लिख लो। सबसे पहले इसने क्या किया, अच्छा 10 रुपीज पर केजी का अभी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, तो हम यूज भी नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा है, इसने क्या किया, मार्कअप किया है 20% ऊपर ताकि इसको प्रॉफिट हो सके। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। 6/5 आया है 20% मार्कअप की वजह से। ठीक है, इनटू, फिर ये क्या कह रहा है, 1000 ग्राम अगर आप खरीदते हो तो सिर्फ 800 ग्राम ही जा रहा है, तो मतलब इसको पैसे मिल रहे हैं 1000 ग्राम के, लेकिन कस्टमर को मिल रहे हैं सिर्फ 800 ग्राम। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 5/4। ठीक है, ये 5 से 5 चला गया, ये सीधा सीधा आएगा 3/2। तो 3/2 मतलब 1 का प्रॉफिट है 2 के ऊपर इंटू 100 जब करोगे तो आपको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय यूजिंग फॉल्टी वेट ए शॉपकीपर चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 6 ग्राम वाइल बाइंग। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, बाय यूजिंग फॉल्टी वेट ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6 ग्राम वाइल बाइंग, खरीदते हुए, एंड सेलिंग राइस मतलब राइस बेचते हुए, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अब देखो हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय गलत वजन का उपयोग करके 6% तक लाभ की 6% तक की धोखाधड़ी करता है, मतलब चीट करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एग्जांपल बताया था ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल का ही यूज यहाँ पे हो रहा है। ये वाला बताया था ना कि 15% खरीदते हुए और 15% बेचते हुए चीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही इसमें पैटर्न हम लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे। अब इसको मैं एक बार और समझाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है ना, वाइल बाइंग एंड सेलिंग, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से जरा समझो। ये क्या कह रहा है, जब ये खरीदेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये कहाँ से खरीद रहा है, ये होलसेलर से मान लो खरीद रहा है और ये कस्टमर को बेच रहा है। एक बार और बताऊंगा, इसमें डाउट ज्यादा होता है। तो आप एक बार देखो, होलसेलर को ये बोलेगा कि भैया मेरे को दे दो आप 100 किलो चावल, 100 किलो चावल दे दो। ठीक है, तो अब कस्टमर को ये ऐसे तो नहीं कर सकता कि 100 किलो चावल ले ले, लेकिन उसको 6% का जो ये गड़बड़ कर रहा है उसको बोल दे कि भैया मेरे से तो 94 केजी के पैसे ले ले। वो बोलेगा होलसेलर की मेरे को पागल समझा है कि मैं क्यों लूंगा तेरे से 94 ग्राम के पैसे। तो ये क्या करेगा, ये ले उसको पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन तराजू में जो उसने गड़बड़ की हुई है ना, उसकी वजह से ये 106 किलो ले लेगा उससे। इतना क्लियर हुआ आपको। तो होलसेलर वाला जो आपका फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, हम पहले लिखते हैं SP/CP। तो होलसेलर को देगा ये 100 ग्राम के पैसे, 100 किलो के पैसे, और उससे ले लेगा 106 किलो। इतना क्लियर हुआ। अब जब कस्टमर को ये बेचेगा, कस्टमर को ये तो नहीं कहेगा, देखो कस्टमर को ये बेचेगा 100 किलो के पैसे लेगा, लेकिन उसको 94 केजी देगा। ठीक है, अब कस्टमर को भी ये ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया तुम एक काम करो, मेरे से तुम 100 किलो ले लो और मेरे को 106 किलो के पैसे दे दो। कस्टमर बोलेगा नहीं भाई, मेरे को तो 100 किलो ही चाहिए। तो कस्टमर से लेगा ये 100 किलो के पैसे, लेकिन कस्टमर को देगा 94 केजी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अगर आपको कोई डाउट हो जाता है ना, कभी कभी आप जल्दबाजी में गलत करते हो, पहली तो बात मैंने समझा दिया कैसे इसको क्वेश्चन को समझना है। इनमें आपको अंडरस्टैंड करने में ही प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को, बाकी ये वैसे इजी होते हैं। अब देखो, आपको हमेशा याद रखना है, अगर वो खरीदते हुए भी चीट कर रहा है, बेचते हुए भी चीट कर रहा है, तो मतलब ऊपर की तरफ जो SP होगा ना, वो हर बार आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ये फ्रैक्शन है 106/100 का, तो यहाँ पे भी आपका SP इंक्रीज हो रहा है। ये फ्रैक्शन है आपका 100/94 का, यहाँ पे भी आपका जो SP है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों बार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब इसको आगे मैं सोल्व कर लूंगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्या लिखना है, अगर खरीदते हुए और बेचते हुए वो मान लो चीट कर रहा है 10% की, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 11/10 इंटू 10/9। सीधा आंसर निकालोगे, 10 से 10 जाएगा, 11 और 9, तो प्रॉफिट 2/9, 22.22%। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोल दे कि वो क्या करता है, वो 30% का चीट कर रहा है, 30% चीट कर रहा है बेचते हुए भी और खरीदते हुए भी, तो आपको डायरेक्ट दिमाग मानना चाहिए कि 13/10 इंटू 10/7 जो है वो फ्रैक्शन आएगा। तो 13/7, ठीक है, प्रॉफिट होगा 6/7 का, इंटू 100 जब करोगे, ठीक है, ये आएगा लगभग 14, 2/7 इंटू 6, 14 6 84, 84
और ये 6×2 12 मतलब 85 और 6×2 12 तो 5/7, ये कुछ ऐसा आपका जो है यही आएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे भैया हम। आगे जब इसको सोल्व करोगे तो 100 से तो 100 चला गया, इसको काट लो, ये इससे कट रहा है आपका। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 से काट लो, 53/47 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है 6 का 47 के ऊपर, तो परसेंटेज में निकालना है × 100। आगे जब सोल्व करेंगे ये आएगा 647, तो 47 बन जा 47, 13, 0, 3 बार चलेगा, 3 बार नहीं चलेगा पूरा, 7 × 21 और 3 × 12, तो 141 हो जाएगा। तो 2 बार चलाओ, 2 × 7 = 14, 1, 2 × 8 और 1 9, यहाँ से फिर मिलेगा आपको 36। पॉइंट लगा के 0 उतार लो। पहली तो बात ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि 12 एक ही में है, लेकिन आगे भी आप सोल्व करना है। ठीक है, आपको ये छोड़नी नहीं है कैलकुलेशन कभी भी, ये वाली जो मैंने यहाँ पे छोड़ दी है इसको खुद करके आप कंप्लीट करना। ठीक है, और मेरे को बताने कि आंसर जो है ये यही आया है। ठीक है, मैं अब समझ रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये वाला जो मैं बनाता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मैंगो एट 30 kg बाउट एट 20 kg। तो आप बोलोगे SP/CP क्या हुआ आपका 30/20। ठीक है, मतलब 20 रुपए के खरीद रहा है लेकिन 30 के बेच रहा है, तो ये तो प्रॉफिट हो गया आपका। फिर आगे कह रहा है एंड ही इज गिविंग 800 ग्राम, मतलब 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा 1000 / 800। अब आगे पूछा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आप बता ही दोगे, अब होशियार हो आप। यहाँ से तो आएगा 5/4, यहाँ से 3/2 है ही, तो 5 × 15 बटे 4 दूनी 8, तो प्रॉफिट हो रहा है 7/8 का। ठीक है, तो ये सीधा सीधा 87.5 आपको लगाना है, क्योंकि अब तक आप जो चैप्टर में पढ़ाता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, ये फ्रैक्शन आपके याद हो गए होंगे। 1/8 क्या होता है आपका 12.5, और इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी है तो 7/8 निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो सीधे सीधे 12×7 = 84 और 3.5 अलग, तो 87.5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए मर्चेंट यूजेज ए 110 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बोलोगे कि 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। तो हम ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, जब ये बाई कर रहा है, वाइल बाइंग, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। ए मर्चेंट यूजेज 110 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 1 मीटर वाइल बाइंग द क्लॉथ, वाइल सेलिंग द क्लॉथ ही यूजेज 90 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 1 मीटर एंड देन ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इतना समझे, ये कह रहा है एक व्यापारी कपड़े खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 110 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, कपड़े बेचते समय वह 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, और फिर वह 10% की छूट देता है। तो उसकी लाभ और हानि आपको बतानी है। ठीक है, देखो ये मैंने वही बता दिया। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप समझे होंगे तो आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, आप सीधे सीधे बोलोगे सर 11/10 इंटू 10/9 और इंटू फिर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 9/10। तो सर मेरे हिसाब से आंसर आ गया, 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 10 के ऊपर इंटू 100, ये आएगा 10%। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया जो आपका एग्जाम वाला सोल्यूशन है, सीधा सीधा समझ में आया होगा आपके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले क्या है, क्या कर रहा है 100, मतलब खरीदते समय, अब समझो इसको, मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, बोलते हैं ना हमारे इधर यूपी में बात करते हैं हिंदी में समझाना क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से बिठा के एक एक चीज समझाना। अब ये क्या कह रहा है, ए मर्चेंट यूजेज 110 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 1 मीटर वाइल बाइंग। तो जब वो खरीद रहा है ना भैया, ये टेप है आपकी 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, गड़बड़ करता है, 110 सेंटीमीटर की टेप का यूज करता है खरीदते हुए। तो आप सीधा सीधा बताओ, अगर वो पैसे देगा, पैसे तो वो 100 सेंटीमीटर के देगा, लेकिन 110 सेंटीमीटर उसको कपड़ा मिलेगा, तो SP/CP क्या होगा, ये होगा सीधा सीधा 110/100। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बोल रहा है, ही यूजेज 90 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। जब बेचता है, तो जब बेचता है तो उसको देगा 90, मतलब पैसे मिलेंगे 100 सेंटीमीटर के, लेकिन उसको देगा सिर्फ 90 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब ये वाली टेप का यूज करता है जब ये बेचता है 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अगर आप दिमाग लगाओ, आप यहां से देखो इसको क्या मिला था, ये इतना बड़ा पार्ट मिला। ठीक है, समझो जरा, ये इसको इतना बड़ा पार्ट मिला, लेकिन इसने ये वाला पार्ट दिया कस्टमर को।
ठीक है। और पैसे इसने क्या किया, इसको भी पैसे जो ये वाला जो था, इसको भी पैसे ये 100 सेंटीमीटर के दिए हैं और इससे पैसे भी 100 सेंटीमीटर के लिए है। तो आप सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हो क्या, अगर ध्यान से समझोगे, दिमाग अगर लगाओगे तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 11/7, 11/9 ये SP/CP का रेशो आएगा डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट आप समझोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, आप पहले अभी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ऐसे लिखोगे जो मैंने लिखा है 11/9। ठीक है, लेकिन अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं भैया, जहां पे हमने क्वेश्चन को छोड़ा है। आगे बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो 10% के डिस्काउंट का फ्रैक्शन होता है 9/10। ठीक है, तो आप यहां से देखोगे 100 से 100 गया। ठीक है, ये 9 से ये 90 गया और ये 0 चला गया, तो यहां से सीधा सीधा 11/10 मिल रहा है SP/CP का रेशियो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 का प्रॉफिट है 10 के ऊपर इंटू 100 जब करोगे तो 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। यही मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताया था। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपका 11/9 आया है। ठीक है, ये 11/9 सिर्फ इन दोनों का मैंने किया है, सिर्फ टेप पे काम किया है मैंने। ये जो 9/10 है ना, ये अभी नहीं दिया, ये 9/10 और करोगे, फिर 9 से 9 कटेगा, फिर 11/10 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझे आप कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए डिसऑनेस्ट डीलर इज सेलिंग शुगर एट 40 पर केजी एंड प्रिटेंडिंग दैट ही इज सेलिंग इट एट ए लॉस ऑफ 5 पर केजी, मतलब हर केजी पे उसको 5 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहले सीधा सीधा ये लिख लेंगे, नहीं तो आगे कंफ्यूज हो जाओगे आप। SP/CP, अब ये क्या कह रहा है, 40 पर केजी के हिसाब से बेच रहा है वो, मतलब बेच रहा है 40 के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, लेकिन कह रहा है कि 5 का मेरे को लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब उसने खरीदा होगा 45 पे। ठीक है, इतना अभी करके भूल जाओ। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। आगे कह रहा है बट ही एक्चुअली गिव्स इट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के पैसे लेगा लेकिन 800 ग्राम उसको देगा। तो सीधा सीधा अब ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे 5/4 और लिख दोगे। ठीक है, बाई यूजिंग फॉल्टी वेट व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब इसको आगे आपको सोल्व ही करना है। ठीक है, जब आगे सोल्व करेंगे ये आएगा 8, ये आएगा 9, 5 से इसको अगर काटेंगे, ठीक है, सीधे सीधे आएगा, 4 से काटे इसको, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 10/9। ठीक है, SP/CP कितना आया है, आप बोलोगे सर वो आया है 10/9। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 1 और 9 के ऊपर इंटू 100, तो आपको आएगा 11/9% जो होता है आपका, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट है ये वाला 11.11% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब बताओ कोई प्रॉब्लम होगी क्या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको, आप बोलोगे नहीं सर सही चल रहा है सब। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सुधीर क्लेम टू सेल हिज आइटम एट ओनली 8% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, SP/CP इक्वल टू 108/100। ठीक है, ये तो 8% जो है वो हमने ऐड कर दिया इसमें, बट यूजिज अ वेट दैट हैड 750 ग्राम रिटर्न ऑन इट, तो इट एक्चुअली वेट 720 ग्राम। तो क्या कह रहा है, एक ऐसे जो वेट है उसका यूज करता है जिसपे 750 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो वेट है 720 ग्राम का। समझे, तो कस्टमर से पैसे लेगा 750 के, लेकिन जाएगा कस्टमर के पास 720। ठीक है, क्लियर हुआ। जब इसको सोल्व करेंगे, ये कटेगा 12 निम्मा 108 और 12 छिक 72 60, ये 0 से 0 चला गया। अब 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आएगा 9/8। SP/CP कितना आया है 9/8, तो आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है 8 के ऊपर इंटू 100, तो ये कितना होता है, आप बोलोगे सर ये होता है 12.5%। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, ही सेल इट 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। भैया देखो ये है आपका A2 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, सेम ऐसे हम करते आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेज अ वेट विच इज 20% लेस, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप बोलोगे सर अब हम हो गए हैं पक्के, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम सीधा सीधा करेंगे। 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 23/20, और फिर क्या कर रहा है 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब 5/4, मतलब 5, अगर इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 ग्राम जाए के पैसे लेगा, और लेकिन 800 ही जाएगा। तो इसको सीधा सीधा सोल्व करो, 5 चौक 20,
तो आप बोलोगे SP/CP कितना आया कि सर 23/16। प्रॉफिट हो रहा है 7 का 16 के ऊपर इंटू 100। तो 1/16 कितना होता है? 1/16 ये मैंने इसीलिए बोला था 1 से लेके और 1/25 तक सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए आपको। तो 1/16 होता है 6.25 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 7 छंग 42, 42 एक आएगा और ये आएगा 1.75, तो 43.75, 43.75 जो है वो आपका आंसर होगा। परसेंटेज ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया है? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल आर्टिकल एट 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज द वेट ऑफ 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो SP/CP इक्वल टू 15% लॉस पे बेच रहा है, आप बोलोगे सर 17/20, ठीक है, इनटू फिर क्या कर रहा है, यूज वेट कर रहा है 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, मतलब अगले से पैसे लेगा 25 ग्राम के, ठीक है। कस्टमर से पैसे लेगा 25 ग्राम के, लेकिन उसको देगा 20 ग्राम। समझ में आया? 5 5 25, 5 चौक 20, 17 5 85 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। 5 से और कट जाएगा यार, 5 से इसको काट लो, 5 चौक 20, ठीक है, ये हटा दो, ये आएगा 17/16। तो आप बोलोगे एक का प्रॉफिट होगा 16 के ऊपर, तो सीधा सीधा 6.25% प्रॉफिट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाए। आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना है कि आपको मेथड कैसे लगे ये वाले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमन यूज ए फॉल्स वेट ऑफ K ग्राम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब क्या कर रहा है ये 1000 ग्राम की जगह पे K ग्राम का यूज कर रहा है। इसको समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आगे क्या कह रहा है, एंड सोल्ड 40 kg शुगर फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 kg शुगर, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, SP/CP हम लिखते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो ये 1000 ग्राम की जगह K ग्राम वेट का यूज कर रहा है, तो कस्टमर से कितना लेगा, आप बोलोगे कि सर 1000 ग्राम के पैसे लेगा लेकिन उसको देगा K ग्राम। इतना समझ में आया? फिर आगे क्या कह रहा है, एंड सोल्ड 40 kg शुगर, मतलब 40 किलो शुगर बेचता है SP, मतलब 40 kg का जो SP है वो हमारा 48 kg के CP के इक्वल है। समझ में आया? मतलब 40, इसको समझो, यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे नहीं तो आप। एंड सोल्ड 40 kg शुगर फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 kg शुगर, मतलब 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर 40 किलोग्राम चीनी बेचते हैं, मतलब जो 40 का जो आपका SP है, मतलब सेलिंग प्राइस है 40 किलो का, वो 48 किलोग्राम के CP के इक्वल होगा। ये समझना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से SP/CP आप निकाल लो, ये आएगा 6/5, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे लिखोगे 6/5। इतना क्लियर हुआ? इफ हिज ओवरऑल, आगे कह रहा है इफ हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज इज 50%, तो हमारे हिसाब से SP/CP का रेशो क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं मैंने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाले चैप्टर में। हमारे हिसाब से आया है SP/CP ये वाला, और उसके हिसाब से कह रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% के प्रॉफिट का आपका फ्रैक्शन होता है 3/2 SP/CP। ये लिखना है आपको 3/2 के इक्वल, ठीक है। तो समझे आप मैंने क्या किया, हमको इस क्वेश्चन में जो चीजें करनी थी, सबसे पहले तो 1000 ग्राम की जगह K ग्राम का यूज कर रहा था, तो कस्टमर से पैसे ले रहा था 1000 ग्राम के, लेकिन कस्टमर को दे रहा था सिर्फ K ग्राम। पहला पहला पॉइंट ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में क्या कर रहा था, 40 जो आपकी किलोग्राम 40 किलोग्राम जो शुगर थी उसको बेचने का जो प्राइस था वो 48 किलोग्राम शुगर के कॉस्ट प्राइस के इक्वल था, तो यहाँ से हमने 6/5 फ्रैक्शन निकाला, ये हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद में क्या था कि 50% का इसको प्रॉफिट हो रहा था, गेन परसेंटेज 50% थी। ये सब कुछ करने के बाद में, ये सारी गड़बड़ी करने के बाद में इसको 50% का प्रॉफिट हो रहा था, तो ये हमने इक्वल रख दिया 3/2 को। क्लियर हुआ? अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आएगा SP/CP इक्वल टू, यहां से इसको काट लो, नहीं अभी नहीं काटते, पहले पूरा ही लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। 100,000/K इंटू 6/5 इक्वल टू 3/2, तो 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 5 से इसको काटो 200, तो K की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 400 इंटू 2, तो K की वैल्यू आई आपकी 800 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने क्वेश्चन? तो ये आपका टॉपिक था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। तो टोटल आज हमारे 5 टॉपिक्स हो गए हैं।
ठीक है, अर्थमेटिक मैथ के हमारे टोटल 5 टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एसआई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एसआई, उसके बाद में रहेगा हमारा सीआई, और फिर हम देखेंगे एसआई एंड सीआई इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक हम करेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा एसआई के ऊपर, आपको वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो को हम इतने रखते हैं। और हाँ, मैं फिर बार बार आपको बोलता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया है, प्री से पहले कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरे को आप बोलते हो कि सर वीक में 2 वीडियो दे दो। ठीक है, इस वीक में आपको 2 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, आप जैसे मैं अलजेब्रा की वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, अलजेब्रा की वीडियो कितनी होगी, आप बोलोगे कम से कम 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी यार ये, तो ये एक वीक में हो सकता है, इसको बनाने में 10 दिन मेरे को लग जाए। ठीक है, मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है, टाइम भले कितना लग जाए, लेकिन प्री से पहले फिर भी कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते हुए सब कुछ मेरे पे छोड़ दें, जो मैं करा रहा हूँ वो करते रहे। प्री से पहले कंप्लीट सिलेबस हम कर देंगे, और प्री के बाद में जो टाइम मेंस के लिए बचेगा उसमें ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।